ब्रह्मा ने कहा कृष्ण है क्या चीज जो अघासुर को बैकुंठ भेजा है, ये है क्या बला है? तो प्यारों ने कहा महाराज जी मौखिक क्या बताएं, तो वृंदावन जाओ मिल आओ जाए, वृंदावन में समय है, लीला कर रहे हैं, जाओ देख आओ भगवान को, कन्हैया जी को। तो ब्रह्मा जी अपने हंस बैठे, हंस उनकी स्कूटी है एक्टिवा, ब्रह्मा अपनी स्कूटी बैठे और स्टार्ट किए और चले वृंदावन की ओर। कन्हैया कैसा है देखने के लिए कि अघासुर को बैकुंठ भेज दिया है क्या चीज है। और जिस समय ब्रह्मा जी आए ना वृंदावन के ऊपर देखने के लिए, उस समय वृंदावन में जंगल में सब लोग थे, गौ विचर रहे थे, कन्हैया और उनके ग्वाल बाल। उस समय भोजन की लीला हो रही थी, भगवान अपने सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे, किसी से मांग रहे थे, किसी से छीन ले रहे थे, किसी के मुंह से निकाल रहे थे। तू क्या लाया है जी? पकौड़ी लाया है, एक मुझको ला। तू क्या लाया है? मनसुखा जलेबी लाया, एक मुझको दे। तो उससे जलेबी लेके, उससे पकौड़ी मांग के, उससे रोटी मांग के, कोई से छीन ले, ये सब चल रहा था, प्रेम लीला, भोजन लीला। ब्रह्मा जी आए ना, यही देख लिए सीन, यही सीन भोजन करते हुए। ब्रह्मा जी की खोपड़ी में चक्कर आया कि ये तो ब्रह्म नहीं हो सकता है, ये कैसा भगवान? लोगों ने कहा कन्हैया भगवान है, भगवान ने इसको मारा है तो बैकुंठ आया है, ये कैसा भगवान? इतने गंदे ग्वाल बाल इनसे मांग मांग के खा रहा है, किसी से छीन छीन खा रहा है, किसी के मुंह से नोच ले रहा है, ये कैसा भगवान? और अगर ये भगवान है तो मैं इसके शक्ति की परीक्षा करूंगा, इसके पावर की जांच करूंगा। अगर ये मेरे जैसी सृष्टि बना पाएगा, जैसे मैं बना लेता हूं सब कुछ, अगर ये बना लेगा तो फिर भगवान है। बस ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान की जांच करने के लिए एक लीला किया। भगवान के बछड़े कुछ दूर चरते चरते बढ़ गए थे, जैसे यहां से वो दूर कुछ वो उधर मकान बना है पीछे, भगवान यहां खाना खा रहे थे और बछड़े को दूर चले गए थे। ब्रह्मा जी गए और सारे बछड़े भगवान के समेटे लेके ब्रह्मलोक में बंद कर दिया। अब भगवान गए ढूंढने बछड़े, देखा बछड़े नहीं तो गए खोजने, और ब्रह्मा जी वापस आए, भगवान गए थे बछड़े ढूंढने, ग्वाल बालों को भी समेटा, ग्वाल बालों को भी ले गए ऊपर और जाके एक रूम में बंद कर दिया। अब भगवान जब उधर गए तो बछड़े गायब, और वापिस आए तो ग्वाल बाल भी गायब। तब भगवान को लगा ये सारी करतूत बुढ़ऊ की है, ये बुढ़ऊ ब्रह्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ये भूल गए हैं कि मेरी नाभि से पैदा हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म स्थान मालूम कहाँ है? भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, ये ब्रह्मा का जन्म स्थान है। नाभि से कमल नारायण की और कमल से ब्रह्मा हुए थे। तो मेरी नाभि से इसका जन्म हुआ है, वो मेरी जांच कर रहा है। तो भगवान ने भी ठान लिया कि इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ब्रह्मा जी को, इसको भी अपनी नानी याद आएगी। और भगवान ने क्या किया, जितने बछड़े और ग्वाल बाल ब्रह्मा ले गए थे उठा करके, सेम साइज, सेम डिजाइन, सेम कलर, सब कुछ सेम सेम, भगवान स्वयं प्रकट हो गए बन करके। वही ग्वाले, वही बछड़े भगवान खुद बन लिए। देखो ब्रह्मा बनाते हैं, भगवान खुद बन लेते हैं। ब्रह्मा खुद बन नहीं पाते हैं कुछ, ब्रह्मा जी बनाते हैं, संसार बनाते हैं, लेकिन भगवान जो चाहें जब चाहें वो स्वयं बन सकते हैं। द्रौपदी की साड़ी जब दुशासन खींच रहा था तो वो जो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, तो जो साड़ी बढ़ी थी वो साड़ी नहीं थी, जो साड़ी बढ़ रही थी वो, उसको साड़ी कहना गुनाह है, वो साड़ी नहीं थी। और द्रौपदी की पुकार सुनी और द्वारका नाथ साड़ी बन के आ गए और द्रौपदी की साड़ी में साड़ी बन के शामिल हो गए। अब 10,000 हाथी का बल था उसकी भुजाओं में, जो खींच रहा था वो कौन? दुशासन। वो बेहोश हो गया, वो 10,000 हाथी वाला, और साड़ी का छोर नहीं मिला उसको। वो साड़ी थी? साड़ी नहीं थी। अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए वो जगत नियंता ही साड़ी बन के साड़ी में शामिल हो गया था। ले खींच, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनंत ही शामिल हो गया है। अब तेरा बाप नहीं खोल पाएगा इसको, तू ही मर जाएगा खोलते खोलते। वो साड़ी नहीं थी यार। भगवान तो जब जैसा रूप चाहे वैसा रूप स्वयं धर लेते हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के
राम बन के चले आना, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले गाओ सब लोग गाओ। प्रभु जी चले आना। कभी शिव के रूप में आना, ओ कभी शिव के रूप में आना। हे जी कभी शिव के रूप में आना, जी कभी शिव के रूप में आना। डमरू हाथ लेके गौरा साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। डमरू हाथ लेके गौरा साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। वो कभी शिव के रूप में, कभी गणपति रूप में आना, कभी राम रूप में आना, कभी श्याम रूप में आना। उसके बहुत रूप हैं प्यारे। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। हर वेश उसी का वेश है भाई साहब। तो भगवान सब बन लिए। अब ब्रह्मा सबको उठाए बैठे थे, इधर सब लीला चल रही वैसे एज इट इज। शाम तक सब चरे, बछड़े भगवान बन गए और ग्वालो भगवान चरें और खेलें, खुद खेलें खुद खिलावें, खुद चरें खुद चरावें। वह चर रहे वह चरा रहे भाई। जो चरा रहा वो भी वही है, जो चर रहा वो भी वही, जो खेल रहा वो भी कन्हैया ग्वाल बाल के रूप में, और जो खिला रहा वो भी कन्हैया। सर्वम खलविदम ब्रह्म, वेद का वाक्य है, ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो लागू हो गया यहां पर, सब परमात्मा परमात्मा। एक साल बीत गया तो ब्रह्मा जी को हुआ कि जरा देखें क्या हो रहा है। ग्वाल बालों के बिना, बछड़ों के बिना कन्हैया कैसे जी रहा है। तो एक साल जब बीता तो वो ब्रह्मा जी देखने आए, मेरे क्या सिचुएशन है, ग्वाल मेरे पास, बछड़े मेरे पास, कन्हैया कैसे रह रहा है। वो देखने की नीयत से आए तो क्या देखते हैं, वही सब ग्वाल, वही सब बछड़े चर रहे और सब खेल रहे, सेम सेम सब। तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी में चक्कर आया। 4 खोपड़ी हैं, चारों चक्राए पड़ी कि जब हमारे यहां सब बंद हैं तो ये खेल कैसे रहे हैं, ये तो हमारे यहां बंद है सब। तो भागे ऊपर की, देखे कोई कुंडी खोल दिया क्या, ये तो सब ऊपर से नीचे कैसे आ गया। तो जाके देखा ऊपर सब बंद, बेहोश पड़े। अब नीचे आवे तो सब खेल है, ऊपर जावे तो खेल है, यहां वहां दुई प्रोग्राम चल रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कुछ नहीं, ये ठाकुर है, ये तो जगत नियंता है, हम तो खाली कर्मचारी हैं, ये तो मालिक है। लेकिन अब ब्रह्मा जी का एक ईगो भी है ना अपना, वो 4 खोपड़ी वाला ईगो भी तो होता है इंसान के। पहचान तो गए कि भगवान है और मैंने गलती किया है, भगवान की मैंने जांच किया, लेकिन सॉरी नहीं बोले। कम से कम जब पहचान गए थे तो नजदीक आते, 5 छूते, सॉरी बोलते कि गलती हो गई मुझसे। लेकिन एक ईगो इंसान के अंदर होता है ना, वो ईगो आड़े आ गया कि ठीक है भगवान है तो क्या हुआ, सॉरी क्यों बोले हम, भगवान है तो है। क्षमा नहीं मांगे और प्रणाम नहीं किया तो ऐसे चल दी वापस, फिर वापस। तो भगवान को लगा कि अभी इसकी अक्ल ठिकाने पर आई नहीं लगता है। अरे कम से कम सॉरी बोलता, कम से कम आता बुढ़वा, क्षमा मांगता, ये तो बिना सॉरी बोले जा रहा है। इसका मतलब इसको अभी कुछ और सिखाना पड़ेगा हमको। और भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी का रूप बनाया फटाफट, सेम ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी जा रहे थे मजे मजे पछताते हुए, और ब्रह्मा जी का रूप बनाए, भगवान पत्त पहुंच गए ऊपर ब्रह्मलोक। और ब्रह्मा जी के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो उनके स्कॉट वाले, वो एसपीजी ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी की एसपीजी से कहा, भैया मैं तो अंदर बैठा हूं। अब वो जाने ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्म रूप में थे, मैं तो अंदर बैठा हूं, लेकिन आजकल एक डुप्लीकेट ब्रह्मा मेरे ऐसा सेम रूप बनाए घूम रहा है, दाढ़ी वाड़ी लगाए वैसे। तो मैं तो अंदर हूं, वो डुप्लीकेट इधर आ जाए तो उसकी जरा कायदे की डेंट पेंट कर देना, जो 2-4 हड्डी तोड़ देना उसकी बुढ़ापी। भगवान बने ब्रह्मा अंदर बैठे, और तब तक बेचारे बुढ़ो हो आते दिखाई पड़े। एसपीजी वाले रेडी हो गए, भाई साहब ये डुप्लीकेट आ रहा है और इसकी हड्डी 2-4 कम करनी है आज।
वो सब ट्रेंड होते हैं मारपीट में। जौन ब्रह्मा नजदीक आए, पकड़ी दाढ़ी और लगाई पटकनी और दे घूसा, दे लाठी, चटाचट जब हड्डी उनकी तोड़नी शुरू किया, तब चिल्लाए ब्रह्मा, अरे मार डरी होगा भैया, हम तुम्हारे मालिक हैं, मार डरोगे क्या? क्या तू मालिक है? तू डुप्लीकेट है, तेरी अर्थी उठा के और तुझको घाट पहुंचा के तब छोड़ेंगे आज। हमारा ब्रह्मा असली इधर बैठा, तू डुप्लीकेट। तब ब्रह्मा को लगा यार ब्रह्मा तो हमें है, अंदर कौन बैठा है? वो तो हमें। तो आंखें मुंदे ध्यान लगाया, पता लगा कि जो ब्रह्मा बना बैठा है वह कन्हैया, ग्वाल भी कन्हैया, बछड़े भी कन्हैया और ब्रह्मा कन्हैया। तब ब्रह्मा जी का सारा घमंड चूर्ण हो गया और ब्रह्मा जी भागे नंगे पांव और आगे अंदर जहां भगवान बैठे थे उनके चरणों में चारों मस्तकों को झुका के प्रणाम किया, शरणागत हो गए भगवान के चरणों में। भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह निवारण किया है। और फिर इसके बाद जो कथा आती है वो कालिया नाग की कथा है। बहुत प्यारी कथा है वृंदावन की। आप एक एक कथा को ध्यान देकर सुनते रहो। भगवान 5 साल के जब पूरे हुए, छठा उनको लागू हुआ, छठा साल, तब की कथाएं सब हैं।